तक का गांव कनेक्शन। आज तक का गांव कनेक्शन है, गांव कनेक्शन। आज तक का गांव कनेक्शन है, गांव कनेक्शन। जैसे इफ्तिखार हमेशा ईमानदार पुलिस अफसर बनते रहे, जैसे निरूपा रॉय कभी रोती हुई दुखी माँ के रोल के आगे नहीं बढ़ पाई, वैसे ही भारतीय गांव और खेती, ये दोनों बेचारे एक इमेज ट्रैप में फंस गए हैं। नहीं, दयनीय है, दुखी है, कुछ अच्छा नहीं होता है वहां, यही तो देखते सुनते आए हैं हम। लेकिन ये ठीक नहीं है। भारत के गांवों में, भारत के खेतों में बदलाव आ रहा है, और ये बदलाव ला रहे हैं युवा लोग, ऐसे लोग जो शहरों में रहते थे, जिनको जरा भी दोबारा नहीं सोचना पड़ा कि वो गांव में जाएं और वो चीजें करें जो शायद उनके परिवार वाले भी नहीं कर रहे थे, वो चीजें जो उनके पुरखे कर रहे थे लेकिन और तरीके से। खेती में नई सोच आ रही है, गांव में कैसे गांव को चलाना है इसमें नई सोच आ रही है, और आज हम इस यात्रा पर चलेंगे भारत के अलग अलग हिस्सों में। मेरा नाम है नीलेश मिश्रा और ये है आज तक का गांव कनेक्शन। बातें करते सीधी सच्ची और अंबिया खाते हैं कच्ची। हाँ हमरी रंगबाजी है, हाँ हम थोड़ी अठन है। आज तक का गांव कनेक्शन है, गांव कनेक्शन। आज तक का गांव कनेक्शन है, गांव कनेक्शन। कैसा दिखता है किसान? वो धोती पहनता होगा, सीना खुला रहता होगा, शायद गमछा होता होगा, और खेत में मेहनत करता रहता होगा, और यही छवि है जो किसानों की आज तक हमको दी गई है। ऐसा दिखता है किसान। क्यों सपने बड़े ना हम देखे, किस बात का हमको टेंशन है। आज तक का गांव कनेक्शन है, गांव कनेक्शन। हाँ बदल रहा है रहन सहन पर, अब भी वो सादा मन है। आज तक का गांव कनेक्शन है, गांव कनेक्शन। आज तक का गांव कनेक्शन है, गांव कनेक्शन। इसी सिलसिले में आज मैं मिल रहा हूँ हार्दिक मुरारका से। हम खड़े हैं सीतापुर में, उत्तर प्रदेश में। हार्दिक, बताइए आप किसान कैसे बने और इसके पहले क्या थे आप? इसके पहले सर हमने जो है स्टडीज़ अपनी करी है अब्रॉड से, ऑस्ट्रेलिया से हमने MBA किया हुआ है। अच्छा। और वहीं ऑस्ट्रेलिया में जहाँ हम रहते थे तो वहाँ पे रहने के लिए हम लोग को पार्ट टाइम वर्क करना पड़ता तो अपनी जो डेली नीड्स हैं उसकी पूरी करने के लिए। तो जहाँ हम रहते थे वहाँ पे बगल में ही पॉली हाउसेस थे, तो वहाँ पे हमने देखा कि लोग खेती कर रहे हैं। पॉली हाउस क्या होता है? पॉली हाउस एक प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन होता है जिसमें आप बेमौसमी खेती कर सकते हैं। अच्छा। इसमें मतलब आप मौसम के अगेंस्ट जाके आप बिफोर मतलब मौसम से पहले आप जो है अपनी प्रोडक्शन निकाल लेते हैं। तो अपना खुद का प्रोजेक्ट डालना सोचा। सीतापुर डिस्ट्रिक्ट के हम लोग 4 किसानों ने मिलकर सोचा कि क्यों ना अब हम लोग यहाँ पे, हमने आए उनसे बात करी पॉली हाउस के बारे में। ये कब की बात है? ये आज से 2012 की बात है ये। अच्छा, तो अभी हाल की बात है, बहुत पुरानी बात है। 2012। तो जब आपने पहले सोचा ये, तो आपके परिवार में लोगों ने ये नहीं कहा व्हाट नॉनसेंस? बहुत मतलब अपने ही लोग थोड़े क्योंकि पागल तो नहीं हो गए हो? कहाँ मतलब एक खेती को बहुत हमने देखा है कि बहुत नीचे नजरिए से बिल्कुल बिल्कुल। इट्स अ लो मैन जॉब। वो चीज मतलब आई कि अब बेटा खेती करेगा। हाँ। तो हमको लगा कि अब जब अपने ही इतना वो कर रहे हैं तो कैसे हम आगे बढ़े। लेकिन ठीक है, उनको समझाया, पूरी फैमिली ने फिर एक साथ सपोर्ट किया। अच्छा। वो आज भी सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत बड़ा मतलब थैंक्स है उनको कि उन्होंने सपोर्ट किया, कि उनके सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं बढ़ता। आप शादीशुदा हैं? नहीं, शादी अभी। अच्छा, चलिए, एक आपको वोट कम जीतना पड़ा। हाँ। तो जब फैमिली को थोड़ा सपोर्ट मिला तो हिम्मत बढ़ी। हाँ। काम आगे चालू किया। स्टार्टिंग करी हम लोग ने सबसे पहले पॉली हाउस लगाया। अच्छा। पॉली हाउस लगाने हम लोग ने, यहीं पे हुआ सब? यहाँ पे नहीं हुआ, हमारा दूसरा फार्म है। अच्छा। यहाँ से थोड़ा सा दूर है वो। ओके। तो वहाँ पे किया हम लोग ने। तो वहाँ पे हमने देखा कि पहले हम लोग ने फूलों की खेती चालू करी। फूल हमने देखा मतलब मार्केट थोड़ा सा गड़बड़ रहा, मार्केट सर्वे हम नहीं कर पाए ठीक से। फूल हमने चालू किया, इनिशियल रिस्पांस बहुत अच्छा मिला।
हम यूपी के पहले किसान बने जिसने कार्नेशन फ्लावर उगाया। अच्छा, वाह। कार्नेशन अपने क्लाइमेट में पॉसिबल ही नहीं था, मतलब जितनी एथिक, जितना लिटरेचर, जितने इसके गुरुज हैं, सबने उसको मतलब नकार दिया था कि कार्नेशन नॉट पॉसिबल इन अवर क्लाइमेट। लेकिन मैंने एज अ चैलेंज लिया, मैंने कहा क्योंकि इसके रेट्स प्रीमियम है यहाँ पे। अच्छा, तो मैंने कहा कुछ ऐसी चीज़ करें जो कोई ना कर रहा, तभी नाम जानेंगे मेरा। जितना आपको नौकरी में मिल रहा था उतना, हाँ, लगभग मैंने उससे ज़्यादा यहाँ पे खेती से निकालना चाहूँ। वाह वाह, देखिए ये तो बहुत ही इंस्पायरिंग है, मेरे ख्याल से प्रेरणादायक है। फिर कार्नेशंस के बाद क्या किया, क्या क्या उगाया आपने यहाँ? कार्नेशन के बाद मैंने फ्लावर इंडस्ट्री को छोड़ दिया। मैंने आ गया ये वेजिटेबल्स में। वेजिटेबल्स में मैंने शुरुआत किया कलर्ड कैप्सिकम से। तो हमने ताइवानी खरबूजा किया। अच्छा। ताइवान हमने जो है जब आए वापस तो एक कंपनी मिली हमको, नो न्यू सीड्स। उसका हमने जो है काम देखा, समझ में आया कि हाँ इसके कुछ वैरायटी है। कंपनी से हमने बात करी, इनके ताइवान ऑफिस गया मैं। अच्छा। ताइवान गया, वहाँ आके उनके पूरी टेक्नोलॉजी देखी, सिस्टम पढ़ा, समझा। हमको चीज़ अच्छी लगी कि जो चीज़ें लोग दे रहे हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं, जो अपने अभी सेगमेंट में कहीं कहीं सिर्फ हाई एंड सिटीज़ में है, लेकिन अभी तक हम लोग छोटी सिटीज़ में वो चीज़ नहीं ला पा रहे हैं। फिर आने के बाद मैंने यहाँ पे लगाया। अच्छा। एक अपना लगाया, एक अपने फार्मर एक है हमारे, उनको लगाया। 2 लोगों को मैंने ज़बरदस्ती लगवाया, एक अपना लगाया, एक और को। इनिशियली उसका रिस्पॉन्स ये था, मतलब ऐसी चीज़ जब वो पैदा होकर निकली, दिखने में बेहतरीन खूबसूरत, और खाने में उससे मीठा कुछ नहीं। अच्छा। तो जब मैं उसको मार्केट लेके गया तो लोगों को मतलब अब फिर नई चीज़ आई, कैसे लोग एक्सेप्ट कर ले। फिर मैंने कहा चौराहे पे खड़े होकर खुद काट काट के लोगों को खिलाया। आपने इनके कोई नाम वाम इजाद किए कि नहीं? कुछ आड़े तरह से नाम बना देते? मुरारका का खरबूजा। हाँ। कोई भी बोलो तो मुरारका का खरबूजा। तो ऐसे पूरा शहर मेरे को जान गया कि मुरारका है कौन आदमी। तो अब जो खाता है कहता मुरारका का खरबूजा है। तो अब हम उसको किसी को नाम बताएं, भाई हार्दिक मुरारका मैंने खेती की है। अरे भैया वो मुरारका का खरबूजा जो मिलता था वही। अरे वाह, हाँ वही, मैं कमाल है। तो अभी क्या क्या आपने उगाया है यहाँ पे? और उसके बाद यहाँ पे अभी यहाँ पे हमारा अचारी मिर्च लगा है। ये एक्चुअली मिर्च हमारे यहाँ मतलब एज अ पकौड़ा चाट में जाता है। Okay. मिर्च में कम जाता है। और इधर अभी कुछ लगा नहीं है, नेट वेट तैयार कर रखे हैं हमने आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। ये हमने मल्चिंग शीट बिछा रखी है। ये ड्रिप इरिगेशन है, आधुनिक ड्रिप इरिगेशन है। सिंचाई के लिए इसकी जो है एडवांटेज है, पानी वेस्ट नहीं होता। इसमें हर क्यारी में जितना नाप तोल के पानी चाहिए उतना ही जाता है, पानी की बर्बादी नहीं होती। ड्रिपर्स के छेद होते हैं हर 30 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर, जैसे आपकी क्रॉप नीड्स है। अच्छा। तो आप फर्टिगेशन भी कर सकते हैं। जैसे हमारा फर्टिगेशन टैंक है, इसमें खाद मिल के डायरेक्ट जो है पौधे तक पहुंच रही है। एडवांस है टेक्निकली, मतलब बहुत ज़्यादा। अच्छा। और इसको हर कोई अडॉप्ट कर सकता है, इतना कोई मतलब एक्सपेंसिव भी नहीं है। गवर्नमेंट की अच्छी सब्सिडी मिल रही है। अच्छा। तो आगे क्या दिशा है, आगे क्या करना चाहते हैं आप? दिशा यही है, इसको एक लार्ज स्केल पे ले जाएं और एक ग्रुप बनाएं फार्मर्स का, और उनसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराएं और उनका माल लोकल ही भिजवाएं, कहीं भेजने की ज़रूरत ना हो। आप अपने खेत पे आएँ, आपका बायर आए, आपसे डील करे, वहीं से ले जाए कैश पेमेंट। ये हमारी प्लानिंग है। कोई भी साधारण किसान ये सारी चीज़ें खुद भी कर सकता है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उम्मीद है कि आप में से बहुत से लोग, चाहे शहरों में हो या गाँव में हो, खेती में इस नई सोच को, इस तरह की नई जो सुविधाएं आई हैं, नई जो तकनीक आई हैं, इनको शामिल करेंगे अपनी ज़िंदगी में, ताकि भारत का चेहरा सुधरे, कृषि का चेहरा सुधरे और अपनी जिंदगियां भी आप संभाल सकें। आज तक का गांव कनेक्शन है। हार्दिक ऐसा करने वाले इकलौते शख्स नहीं हैं। कटिहार के सोहता दक्षिण के अमित के पास MBA की डिग्री है। विदेशी कंपनी में अच्छी खासी नौकरी थी, लेकिन सब कुछ छोड़ के वो गांव लौट आए। ये MBA करके मेरी अच्छी नौकरी भी थी, दिल्ली में था 2 साल 5 साल बॉम्बे में था। वो रिज़ाइन करके मैं यहाँ आया क्योंकि अपने गांव की, अपने राज्य की खुशबू या मिट्टी की खुशबू कह लीजिए, और अपने परिजनों की, अपने माता पिता की याद में यहाँ आया। और लेकिन मैं जो नौकरी कर रहा था उससे कहीं बढ़िया कर रहा हूँ। वहाँ मैं दूसरे के लिए काम कर रहा था, या मैं दूसरों को नौकरी दे रहा हूँ। अमित खेती में वैज्ञानिक तरीके अपनाकर अपनी कमाई को तिगुना कर चुके हैं, और इससे भी बढ़कर गांव से पलायन कर रहे बेरोजगार युवकों को गांव में रोजगार देने में जुटे हैं। अमित को उन्नत बागवानी के लिए पुरस्कृत भी किया जा चुका है। मैंने 20 एकड़ केला लगाया है, टिश्यू कल्चर G9 केला है। इसमें मेरा 10 लाख रुपए का लागत है, 15 कह लीजिए मैक्सिमम, और मुझे 30 लाख इसमें आना है, यानी नेट 15 लाख का मेरा अर्निंग है इसमें।
एक साल का क्रॉप है, तो 15 लाख तो मेरा यही हो गया, जहां मैं 8 लाख की सैलरी छोड़ के आया। उसके अलावा मेरा आम है, 15 एकड़ में आम लगाया है, 5 एकड़ में लीची का बागान है, और मैंने फिशरीज कर रहा हूं, मैं 1 हेक्टेयर में मैंने फिशरी किया है। तो उसमें भी बहुत सारे, जहां तक आप पैसे की सवाल करेंगे तो कहीं ज़्यादा उससे है। और यहाँ सुकून है कि मैं घर में हूँ, अपने राज्य अपने समाज के लिए काम कर रहा हूँ और दूसरों को काम दे रहा हूँ। गांव के किसान भी इस MBA डिग्रीधारी की खेती से बहुत प्रभावित है। यहाँ पर बहुत अच्छा है। वो नौकरी छोड़ के 70,000 रुपया तनख्वाह था उसका बम्बई में, वो छोड़ के यहाँ आए हैं। और इस जगह किसान को भी बहुत ये बता रहे हैं। और अगल बगल में 40-50 एकड़ केला लग गया, इसके देखासुक में सक्सेस होगा और इस जगह किसान भी सक्सेस होगा। इसके मार्ग पर चलेगा तो अच्छा बेनिफिट होगा। लेकिन मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि ये सब लोग जो इतनी दूर से चले आते हैं, उनके यार दोस्त होंगे, रिश्तेदार होंगे, उनसे कट नहीं जाते होंगे, उनसे रिश्ते कैसे कायम रखते हैं? एक छोटे से गांव में लालटेन की रोशनी में यह परिवार माया नगरी में रहने वाली अपनी बेटी से कनेक्शन जोड़ रहा है। कानपुर के मंधना इलाके के बकटाठी गांव में ये है शोभा सिंह का घर। उनकी छोटी बहन अन्नू मुंबई में एक बैंक में नौकरी करती है। 6 महीने से घर नहीं आई, लेकिन रोजाना उनसे लाइव बातचीत होती है। ये हम लोग इंटरनेट के थ्रू बात कर रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे लाइट वाइट की तो बहुत दिक्कत रहती है गांव में, लेकिन जब से इंटरनेट आ गया है तब से हम लोग काफी इजीली बात हो जाती है। गांव में बिजली अक्सर गुल रहती है, लेकिन अंधेरा इनकी रफ्तार नहीं रोक पाता। दिन में जितनी देर भी बिजली आती है, लैपटॉप को चार्ज कर लिया जाता है ताकि बातचीत का कनेक्शन न टूटे। छोटी होती दुनिया के गांव भी इंटरनेट के दायरे में हैं और इसी से गांव में रहने वाले लोगों का दायरा बढ़ गया है। रंजय सिंह, गांव बकटाठी, कानपुर, आज तक। सिर्फ खेती ही क्यों, गांव के और मामलों में भी तेजी से नई सोच आ रही है युवाओं के जरिए। मैं आपको ले चल रहा हूं गुजरात के साबरकांठा जिले में, जहां अहमदाबाद से 100 किलोमीटर दूर एक गांव में अभूतपूर्व बदलाव आए हैं और सिर्फ 8 साल में। और इसके लिए जिम्मेदार हैं बहुत हद तक वहां के 31 साल के सरपंच हिमांशु पटेल। अहमदाबाद से 100 किलोमीटर दूर साबरकांठा जिले का गांव पुंसरी। क्लोज सर्किट कैमरा, वाटर प्यूरिफाइंग प्लांट्स, डिजिटल स्कूल, वाईफाई, बायोमेट्रिक मशीन, आप नाम लीजिए, और हर सुविधा यहाँ पर है। हालांकि एक वक्त था जब इस गांव में बुनियादी सुविधाएं तक नहीं थी, लोग विकास के लिए तरस रहे थे। लेकिन 31 साल के हिमांशु पटेल जब सरपंच बने तो काया पलट कर दी। 2006 में मैं इस गांव का सरपंच बना। तब इस गांव में बेसिक कोई फैसिलिटी नहीं थी, यानी कि ड्रेनेज लाइन नहीं थी, स्ट्रीट लाइट डिस्कनेक्ट थी, कहीं कभार रास्ते बने थे, वाटर मैनेजमेंट थोड़ा बहुत ठीक तरीके से चल रहा था। इस गांव के बच्चे पहले पढ़ाई के लिए दूसरे गांव के प्राइवेट स्कूल में जाया करते थे। अब इस गांव का सरकारी स्कूल पूरी तरह डिजिटल हो गया है। हमें यहाँ पे पढ़ाई करने में बहुत मजा आता है। पहले हम क्लास में बैठकर पढ़ते थे और शिक्षक जो सिखाते थे वो हम बोर्ड पर ही सीखते थे। जब से ये इंटरनेट के द्वारा हम पढ़ते हैं प्रोजेक्टर में, तब से हमें बहुत पढ़ने में आसानी रहती है और जल्दी से याद रह जाता है। गांव में पानी की समस्या के समाधान के लिए खास आरओ प्लांट लगाया गया है। इससे महज 4 रुपए में 20 लीटर पानी गांव के लोगों को दिया जा रहा है। सरपंच हिमांशु पटेल सफलता की इस कहानी के साथ थमना नहीं चाहते। वो तो अगले प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर चुके हैं। गांव में ही प्लास्टिक के कूड़े से बिजली बनाने की यूनिट पर काम चल रहा है। ग्राम पंचायत खुद की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला है, ताकि वेस्ट में से और गांव के लोगों के यहाँ जो गोबर है वो कलेक्शन करके ग्राम पंचायत 50 लाख के खर्च से अपना खुद का एक इलेक्ट्रिसिटी प्लांट डालने के लिए जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि पटेल ने कभी विधायक से फंड की मांग नहीं की। इन 8 सालों में सांसद निधि से भी गांव को महज 1 लाख का फंड मिला। हिमांशु का मानना है कि फंड बहुत है,
बस इन्हें ठीक से इस्तेमाल करने की जरूरत है। पुंसरी, साबरकांठा, अहमदाबाद से गोपी गांगर, आज तक। युवा लोग नेतृत्व कर रहे हैं गांव में आ रहे परिवर्तन का, चाहे खेती हो, चाहे गांव को किस तरह से चलाना है, और चाहे नई सोच हो अलग अलग क्षेत्रों में। गांव निस्संदेह बदल रहे हैं और ये जरूरी है कि आप भी गांव से अपना रिश्ता मजबूत करें। बातों में, यादों में, फिक्र में, जिक्र में गांव को जिंदा रखें, ये कनेक्शन बनाए रखें। टीवी पे ये सफर चल रहा है, गांव कनेक्शन अखबार के जरिए हम इस यात्रा को और आगे बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि आपको और हमको साथ में बनाना है आज तक का गांव कनेक्शन। आज तक का गांव कनेक्शन है, आज तक का गांव कनेक्शन है।